Hello students, continuing with our last topic, that is principles of insurance. Our three principles were left, so today we are doing those three principles. So your next principle is principle of subrogation. अब principle of subrogation क्या कहता है? Subrogation it means to surrender, कि आप कुछ भी सरेंडर कर रहे हैं, जैसे क्या सरेंडर करेंगे इंश्योरेंस कंपनी के केस में, वो यहाँ पे हमें स्टडी करना है। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन में अगर हम बात करें तो आपके पास दो पार्टीज हैं, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इंश्योरर है आपकी इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड है आपके पास आपका जो वो पर्सन जिसने इंश्योरेंस कवर परचेज किया है। अब आपके पास इंश्योर्ड ने जिस भी सब्जेक्ट मैटर का आपके पास इंश्योरेंस कवर परचेज किया है, उसके रिगार्डिंग अगर इंश्योरेंस कंपनी ने कंपनसेशन पे कर दिया है आपके उस पर्टिकुलर इंश्योर्ड पर्सन को इन केस ऑफ लॉस, तो उसके बाद जितने भी रिलेटेड राइट्स हैं आपके सब्जेक्ट मैटर से, वो सभी राइट्स आपके ट्रांसफर हो जाते हैं आपकी इंश्योरेंस कंपनी को। किस तरीके से देखिए, सपोज कीजिए मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने अपने घर का इंश्योरेंस करवाया हुआ था आपके पास 20 लाख रुपए का, और आपके पास उसमें फायर ब्रोक आउट हो गई है, घर में आग लग गई है और सारा सामान जल गया है। अब अगर मिस्टर एक्स सोचे कि मुझे इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम भी मिल जाए, प्लस मैं उस केस में घर में जो भी बचा कुचा सामान है जो थोड़ा बहुत जलने से बच गया है उसको बेच करके पैसा कमा लूंगा, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। उस घर से रिलेटेड जितने भी राइट्स थे, चाहे उसमें कुछ भी सामान था, अब वो सारे राइट्स आपके ट्रांसफर हो गए हैं इंश्योरेंस कंपनी को। प्रोवाइडेड आपके पास एक चीज़ जरूर होगी कि उसमें आप पूरा मेंशन करेंगे कि उस सब्जेक्ट मैटर में काउंट क्या क्या होगा। अगर घर के सारा इंटीरियर्स आपका काउंट हुआ है तो वो सारे इंटीरियर्स के राइट्स आपके इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर हो गए हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। ये प्रिंसिपल देखिए, ये प्रिंसिपल आपके एप्लीकेबल है मोस्टली आपके इंश्योर्ड पर्सन के ऊपर। किस तरीके से ये लायबल बनता है देखिए। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन लाइफ इंश्योरेंस के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि आपके पास आप अगर सपोज कीजिए किसी की डेथ हो गई है तो आप उसकी डेड बॉडी को इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो डेड बॉडी परिवार वालों के पास ही जाएगी इन केस ऑफ डेथ और समथिंग एल्स। तो सेम वे आपके पास प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन में भी वही होगा और आपके इंडेमनिटी में भी, क्योंकि इंडेमनिटी आपके पास सिंपली क्या कहता है कि आप इंश्योरेंस कंपनी से प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हैं, वो आपके लाइफ इंश्योरेंस के अलावा दूसरे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस कहता है कि आपका जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको हर पॉसिबल कोशिश करनी चाहिए लॉस को प्रिवेंट करने की, अगर वो तब करता जब आपके पास उसने इंश्योरेंस कवर नहीं खरीदा होता उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के लिए। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर मिस्टर एक्स हैं और उनका गोडाउन है जिसमें उनका स्टॉक रखा हुआ था और उसमें आग लग गई है और वो उस आग को लगने दे रहे हैं और खड़े खड़े मजे ले रहे हैं कि अच्छा है आग लग गई, कोई बात नहीं, मुझे तो इंश्योरेंस कंपनी से सारा क्लेम मिल जाएगा। और इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही आपको मनी नहीं देती है, वो पूरा एक्सपर्ट पैनल बिठाती है, पूरी पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद वो सारा आपको फिर क्लेम पे करती है। और उस वेरिफिकेशन में अगर ये आ गया कि मिस्टर एक्स ने कोई कोशिश ही नहीं करी उस लॉस को रिड्यूस करने की, देन इंश्योरेंस कंपनी वॉन्ट बी लायबल टू पे एनी कंपनसेशन टू मिस्टर एक्स। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस यही कहता है कि अगर मिस्टर एक्स को वहां पे पता है, बेसिकली आपके इंश्योर्ड पर्सन को पता है कि उसके सब्जेक्ट मैटर को कोई ना कोई नुकसान हो सकता है और वो उस नुकसान को होने से रोक सकता है या मिनिमाइज कर सकता है, तो उसको हर वो पॉसिबल कोशिश करनी चाहिए जिससे उस नुकसान को होने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रॉक्सिमेट का मतलब होता है नियरनेस। अब आपके पास प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज की जब हम बात करते हैं तो आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में रीजंस लिखे होते हैं कि किस किस पर्टिकुलर रीजन के होने से इंश्योरेंस कंपनी विल बी लायबल टू पे द क्लेम टू यू। तो उस केस में अगर वो रीजन वहां पे मेंशन नहीं है और उसके चलते आपको कोई नुकसान हुआ है या वो रीजन कंपनी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है, तो हम एक नियरेस्ट रीजन फाइंड आउट करते हैं। जैसे मरीन वॉयज पे आप देख लीजिए कि आपके पास आपका शिप का कॉन्स्टेंट आइसबर्ग से टकराने के कारण नुकसान हुआ है, उससे स्टॉक को नुकसान हुआ है, वो स्टॉक जो इंश्योर्ड था, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम पे करेगी।
या नेक्स्ट आप ये देख लीजिए कि घर में आग लगी और रीजन समझ नहीं आ रहा है आग लगने का, तो हम नियरेस्ट रीजन क्या होगा कि जरूर शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, और शॉर्ट सर्किट होने के चलते घर में आग लगी है, तो उस केस में आपके पास आपका नियरेस्ट रीजन क्या होगा उस फायर का, आपके पास आपका नियरेस्ट कोज प्रॉक्सिमेट कोज होगा शॉर्ट सर्किट। तो वो आप वहाँ पे रीजन आइडेंटिफाई करेंगे फिर घर में आग लगने का शॉर्ट सर्किट। तो इस तरीके से ये 8 प्रिंसिपल्स आपने स्टडी करे हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कोज, मिटिगेशन ऑफ लॉस, सब्रोगेशन, आपके पास आपका प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन रहा है, आपके पास आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इस तरीके से करके आपके पास आपके 8 प्रिंसिपल्स आपने स्टडी करे हैं। प्रिंसिपल, ये सभी प्रिंसिपल्स आपकी केस स्टडीज के फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।